हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ्स डाउट काउंटर में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, अब हम लॉगरिथम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आइए शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एक्स, जो कि आप देखते हो लॉग में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है, एक रिजल्ट, एक बेस, एक वैल्यू। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ग्राफ समझ लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल्स में हमें देखे थे, उसी का यूज़ करके यहाँ पे कैसे बनाए जा रहे हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं। y इक्वल ए की पावर x, ये ग्राफ आपको याद है एक्सपोनेंशियल्स में हमने सीखा था। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और 0 1 के बीच में होता है तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है, बट इन्फिनिट पे जाके 0 होता है। 1 पर ये कट करता है क्योंकि a की पावर 0, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 आती है हमेशा, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बात होगी, है ना। a की पावर x है, 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, तो 0,1 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ऐसे ही y को log x फंक्शन होता है, वो भी इन्फिनिट पे जाके 0 होता है, अदरवाइज 0 नहीं होता, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 1,0 एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो कट करता है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग इस तरह से होगा, और अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इस तरह से होगा। ठीक है, अगर x2 कोई वैल्यू है वो x1 से बड़ी है तो log अगर मैं दोनों साइड ले लूँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। लेकिन अगर वो 0 और 1 के बीच में है तब x2 बड़ा है x1 से, log दोनों साइड ले लूंगा, साइन बदल जाएगा। मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, देन log ऑफ x2 इज लेस देन टू log ऑफ x1। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आपको और याद रखनी है। अगर मान लो कोई log x की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, x तीनों तरफ है, बट यहाँ पे बेस बदल रहा है, बेस बड़ा यहाँ पर है, b2 छोटा है, देन b3 यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से है, log ऑफ b1x b2x, है ना। सेम वैल्यूज है बट ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे फिर बेस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर बेस डिक्रीजिंग होगा तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हमें कुछ बेस और वैल्यू जो मैंने अभी अभी बताया था उसे हमें वापस एक बार समझना होगा कि वो किस तरह से ए की पावर एक्स से रिलेट। देखिए समझते हैं। लोग कोई बेस होता है, उसके ऊपर वैल्यू होती है जो हमें रिजल्ट देती है। ये मैं टर्म यूज करता हूँ बेसिकली लोग को डिफाइन करने के लिए। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पर होता है बेसिकली एंटी लॉग बोलते हैं इसे। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है जो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और इसका एंटी लॉग एक तरह से ये होता है कि वैल्यू हमेशा इक्वल होगी बेस की पावर रिजल्ट के। अब वो क्या होता है, वैल्यूज बड़ी बड़ी आ जाती है, लाइक 3 पावर आ रही है, 10 पावर आती है, 28 पावर आ रही है, तो उसको हम ज़्यादा कैलकुलेट ज़्यादा फंसे नहीं, उस चक्कर में हमने एक लॉगरिथम फंक्शंस का यूज़ कर लिया है। ठीक है, जनरली आप देखिए जैसे log है y इक्वल एक्स है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, a की पावर x, बेस यहाँ पर a है, सामने रिजल्ट x है एंड वैल्यू y है, तो y इक्वल क्या होगा, a की पावर x। ये एक्सपोनेंट फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, इसलिए मैं कह रहा था उसको रिलेट कर रहे थे। ठीक है ना, इस तरह से ये फंक्शंस को जनरली रिलेट किया जाता है और यूज किया जाता है। जैसे समझते हैं, इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2√3 1728, तो ये हो जाएगा log 2√3 1728। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ x है, ये क्या है, ये सपोज कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, सपोज कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो 1728 इक्वल कितना हो जाएगा, 2√3 की पावर x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 1728 को मैं पावर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल 2√3 की पावर x। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 √3 की पावर 6 हो जाएगा ये यहाँ पे, क्योंकि 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, है ना, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था अपन ने, तो ये √3 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3 की पावर x। इस पूरे को मैं लिख दूंगा एक साथ 2√3 की पावर 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2√3 की पावर x। तो ये वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x कितना आ गया मेरा, 6। दैट इज माय आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है log बेस 10 वैल्यू 3 है, जो उसकी वैल्यू 2π/5 से बड़ी है और 1/2 से छोटी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी टर्म इसको ले लेता हूँ, पहले इस वाली टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए log 10 3 वैल्यू होती है 1/2 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एंटी लॉग सिस्टम जैसा मैंने बताया था, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 1/2 से छोटी, और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर्स कर लूँ कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 लेस देन हो जाएगा 10 से, और 9 लेस देन होता है 10 से। मतलब ये बात तो सही है।
सेकेंड टर्म अपन देखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को ले लेते हैं। तो जैसा कि बोला गया है कि log tan 3 बड़ा होगा 2/5 से, तो चेक करते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 ग्रेटर हो जाएगा 10 की पावर 2/5 से, और यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 5 पावर्स ले लूँ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर्स लिया था वैसे यहाँ पे 5 पावर ले लूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 की पावर 5 ग्रेटर हो जाएगा 10 की पावर 2 से, ये वैल्यू होगी 100। और अगर मैं 3 की पावर 4 भी लेता हूँ तो कितना आता है 81, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 आ रहा है। तो 243 ऑलवेज ग्रेटर होगा 100 से। इसका मतलब ये बात भी क्या है, ट्रू है, बरोबर है, ट्रू है ये। तो इसका मतलब ये फंक्शन वास्तव में इनके बीच में होगा, यानी 2/5 इज ग्रेटर देन log tan 3 लेस देन 1/2, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया मुझे अरेंज करना है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने अभी अभी आपको बताया था जहाँ पे वैल्यू सेम होगी तो अगर बेस इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, बरोबर है। तो यहाँ पर मुझे बेस इंक्रीजिंग दिख रहा है, देखो। पर एक बात याद रखिए, वो फंडा सिर्फ a ग्रेटर देन 1 में ही लगता है, a लेस देन 1 में वैल्यू नेगेटिव हो जाती है हमेशा। तो नेगेटिव में फिर उल्टा फंडा चलता है ना। तो यहाँ पे देखो a लेस देन 1 सिर्फ एक पार्ट में log 0.55 में, है ना। यहाँ पे एक वैल्यू है तो ये सबसे छोटी होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, अदरवाइज सारी पॉजिटिव है। तो देखो मैं इसको अरेंज करता हूँ, log 2 5, log 3 5, log 7 5, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, क्योंकि मैंने बोला बेस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, तो ये डिक्रीज होती जाएगी, है ना। और log 0.5 जो होगा वो क्या होगा, और भी छोटा होगा। log 2 5 लेते हैं अपन, है ना। ये मान लेता हूं मैं x है, तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा 2 की पावर x, तो पावर क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, है ना। 2.1 2.2 कुछ भी मान लेते हैं अपन, एक एवरेज आइडिया के लिए ले रहे हैं, है ना। अब वैसे ही मैं अगर ले रहा हूं log 3 5, ये x हो जाएगा, ये भी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो है ना, कुछ फर्क नहीं आने। तो x, अगर x की वैल्यू ही निकाल रहे हैं जो अपन, है ना, तो 5 इक्वल हो जाएगा 3 की पावर x, या y ले लो आप, y सपोज कर लेते हैं, चलो आपके लिए y ले लेते हैं, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 3 की पावर 2 to 9 हो जाता है, उससे भी कम आएगी, तो 1.8 मान लेते हैं, y की पावर 1.8 है। तो देखो छोटी आई नहीं है, बेस बढ़ते वैल्यू छोटी हुई नहीं हुई, है ना। और बेस बढ़ाऊंगा, जैसे 5 इक्वल 7 की पावर x मान लो, z मान लेता हूँ, तो z की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 भी नहीं आ पाएगी, 0.9 0.8 0.7 ऐसे चलेगी, है ना। तो ये और छोटी होगी नहीं होगी। log 0.5 कैसे वो नेगेटिव होता है वो अपन नेक्स्ट, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, log 2 5 जो है वो बड़ा होगा, उससे फिर log 3 5 जो है उससे छोटा होगा, log बेस 7 5 उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा होगा log 0.55। ये 0.55 वाला फंडा है ना, आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको लॉगरिथम फंक्शंस के लॉज पढ़ाऊंगा। तो लॉज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले हम एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये आप छोटी सी बात याद रख लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है log 2 7 को मुझे इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहला टर्म हम ये मान लेते हैं कि वो रैशनल होता है, जैसा कि हम रियल नंबर्स वगैरह में करते हैं। इरेशनल माने तो रैशनल प्रूव कर दो, अगर रैशनल हो पाया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इरेशनल है ना। log 2 7 इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, p बाई क्यू के इक्वल होगा, तो log 2 7 इक्वल p बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं बात कर सकता हूँ साइन इक्वल क्या होगा 2 की पावर p अपॉन क्यू, और यहाँ पे दोनों तरफ क्यू, 7 की पावर क्यू इक्वल 2 की पावर p हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। 7 का मल्टीपल 9 वगैरह आते हैं, 9 या 1 आता है एंडिंग, और इसका हमेशा 0 और 2 आएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। सो अपन क्या कह सकते हैं, इट इज इररेशनल, क्लिक हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री 2 डिग्री और देन 89 डिग्री तक जा रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, यहाँ मैं देख रहा हूँ ये 89 डिग्री तक ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वैल्यूज। यहाँ पे बीच में एक ये भी तो आएगा log tan 45, आया होगा नहीं आया होगा, तो ये तो log 1 हो गया ना। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ग्राफ में बताया था 0, तो 0 हो गया। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो वैल्यू इज 0, क्लिक हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, बट
बीच में tan 45 भी आएगा, tan 45 1 होता है, log 1 0 होता है, सो 0 किसी से मल्टीप्लाई वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें टर्म दिया हुआ है इफ log a3 इक्वल टू है, ये दिया हुआ है log a3 इक्वल टू है ना, और दूसरा दिया हुआ है log b8 इक्वल कितना है 3 है, ये मुझे दिया हुआ है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3 इक्वल क्या होगा a का स्क्वायर, ठीक है, और यहां से मैं कह सकता हूं 8 इक्वल क्या होगा b का क्यूब। यहां से मैं कह सकता हूं a की वैल्यू कितनी आएगी √3 और b की वैल्यू कितना आ जाएगा 8, 2 का क्यूब होता है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है log ab इक्वल log 3 4 होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते। log ab, ठीक है, अब a क्या है बेस √3 है यहाँ पे, और log b यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं पुट करता हूँ log, ये होगा √3 और b हो जाएगा 2, ठीक है ना। एक बात याद रखिए, यहाँ पर एक टर्म है जो यूज की जा रही है जो अलग से आपको याद रखनी है। वैसे तो ये लॉज होता है लॉगरिथम का, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और 0.5 का लॉजिक भी कुछ यहीं से ही निकलता है, वो भी वहां मैं सिखाऊंगा, बट अभी ये इस क्वेश्चन के लिए आप समझ लीजिए कि लॉग अगर बेस की पावर मान लो m है और अगर वैल्यू की पावर n है, तो वैल्यू की पावर तो सीधे आ जाती है और बेस की पावर अपॉन करके आती है। मतलब अगर ये मुझे इस तरह से यूं टर्म दिया हुआ है log a की पावर एम बी, तो ये हो जाएगा इक्वल होगा 1/m log ए बी। और वहीं पर अगर मुझे ये टर्म इस तरह से दी हुई होती कि log a b की पावर n, तो n आगे आ जाएगा log ए बी, ये टर्म यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3 है, √3 की पावर मतलब √3 क्या होगा 3 की पावर हाफ, तो इसे मैं ले लूंगा 1 आगे लाऊंगा तो 1/2 यानी 1/0.5 log 3 2 हो जाएगा, और 1/0.5 यानी 2 को पीछे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 log 3 2। अब देखो अगर ये पावर आगे आ जाती है तो इसका इन्वर्स भी तो पॉसिबल है, ये रिवर्स भी तो जा सकती है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 2 को यहाँ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा log 3 2 का स्क्वायर यानी log 3 4। ये अपना आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा जो मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया हुआ है log 3y इक्वल है x, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3 की पावर x। सेम एज मुझे दिया हुआ है log 2z इक्वल x, तो z क्या हो जाएगा 2 की पावर x, है ना। मुझे प्रूव यहाँ पे बोला गया 72 की पावर x को इन टर्म्स ऑफ y और z लिखते हैं। तो देखो 72 की पावर x, 72 को क्या लिख सकता हूँ 8 9 जा 72, तो 8 इंटू 9 की पावर x, 8 की पावर x हो जाएगा ये इंटू 9 की पावर x। 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर x इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x। अब आप देखिए यहाँ पे ये सॉरी x आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x का क्यूब इंटू इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए आप आगे 2 की पावर x क्या होगा z और 3 की पावर x क्या होगा y, तो यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर z क्यूब इज आवर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इफ x इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स इक्वल है y इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन लॉग वाई इक्वल है z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन लॉग जेड। इसको प्रूव करना है x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल होगा z की पावर y इंटू वाई की पावर z इक्वल होगा x की पावर z है ना इंटू z की पावर x। ये टर्म मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये z है ना। सपोज कर लिया मैंने कि ये जो टर्म है ये सारी टर्म्स इक्वल के, ये के इक्वल कर दिया, एक टर्म्स कोई सी भी उठा ली है ना, x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स इक्वल के। तो यहाँ से मैं लॉग एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सबका बेस ए सपोज कर रखा है मैंने, लॉग ए एक्स ये हो जाएगा अपॉन के आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं एंटी लॉग सिस्टम से कह सकता हूँ कि एक्स इक्वल ए की पावर एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, z की निकालो, तो ये सेम की सेम आ जाएगी, a की पावर दिस अपॉन k, और z की हो जाएगी a की पावर दिस अपॉन k। ठीक है ना, सेम लॉजिक से आ जाएगी। अब मेरे को निकालना था इसकी और इसकी वैल्यू, मैंने एक इसकी निकाली है, देखो x की पावर y इंटू वाई की पावर x, x की पावर y x ये अपना था फंक्शन, इसकी पावर y करूंगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर मल्टीप्लाई कर दी, देखो मैंने यहाँ पे अंदर x की पावर y, तो x की वैल्यू डाली और पावर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और y की पावर x है तो ये पावर मल्टीप्लाई कर दी x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम बेस है, दोनों का a है, तो वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो मैंने एलसीएम ले लिया k, देन ऐड कर दी, ये सारी वैल्यूज कट गई, सिर्फ यहाँ xyz बच गया और यहाँ xyz बच गया, तो a की पावर 2xyz अपॉन k। अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालते हो तो वो भी यही आ रही है, a की पावर 2xyz अपॉन k, और सिमिलरली इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, तो तीनों वैल्यू बेसिकली क्या होगी, इक्वल होगी, और यही हमें प्रूव करना था। ये आपको होमवर्क है कि आपको इसको चेक करना है। ठीक है, नहीं आया तो आप फिर पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, तो फिर मैं आपको सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है xyz तीनों पॉजिटिव है बट इक्वल टू 1 कोई भी नहीं, log x प्लस log y प्लस log z की वैल्यू 0 है, टर्म ये दी हुई है x की पावर 1 अपॉन log y प्लस 1 अपॉन log z इंटू y की पावर 1 अपॉन log z प्लस 1 अपॉन log x इंटू z की पावर 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log y, जिसमें बेस हर log का 10 बोला गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है मुझे, मैंने इसको k सपोज कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ log ले लिया, पर log की एक वही लॉज आ गया जो अपने को बाद में पढ़ना है, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया log a b c, अगर तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसे डायरेक्टली ऐसे प्लस में लिख सकते हैं, log a प्लस log b log c। सेम मैंने यहाँ पर log ले लिया तीनों तरफ। ठीक है, और यहाँ पर ये log k हो गया, तो ये तीनों प्लस में आ जाएंगे मेरे, है ना। और log में अभी अभी मैंने बताया था कि b की पावर n हो रहा है तो n आगे आ जाता है, तो यहाँ पे ये पावर्स में थी तो ये पावर्स आगे आ गई, देखो इस y के लिए भी ये पावर आगे आ गई और z के लिए भी ये पावर आगे आ गई। log x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ठीक है, ये टर्म हमारी बन गई, है ना। इसके बाद मुझे दिया गया था log x प्लस log y प्लस log z इक्वल 0। अगर आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं log x को इधर ले जाता हूँ तो log y प्लस log z बचेगा, अपॉन में डिवाइड करके रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका आंसर मेरा -1 आ रहा है। सेम एज इन तीनों का आंसर -1 आ रहा था, सो -1 कितना हो गया, -3 हो गया, क्योंकि log k है ना, और बेस 10 था, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो k इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -3, यानी 1 अपॉन 10 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 0.001। समझ में आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस रिपीट करना तो समझ में आ जाएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 2 इंटू 5 25 की पावर x माइनस 5 इंटू 10 की पावर x प्लस 2 इंटू 4 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किस वैल्यूज के लिए पता करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 25 की पावर x को क्या लिख दूंगा, 5 का स्क्वायर 25 को, तो वो हो जाएगा 5 की पावर x का स्क्वायर एक तरह से, और यहाँ हो जाएगा 5। 10 की पावर x क्या होगा, 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और ये हो जाएगा 4 की पावर x को लिखूंगा 2 की पावर x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज में क्या करना है मुझे, 5 की पावर x है a एंड 2 की पावर x है b, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, तो देखो आप सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लग रहा है, 2 2 जा 4, 4 कैसे फैक्टर करो, ऐड करने पर 5 है, 4 1 जा 4, तो यहाँ बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, देन क्या बचा, ये a माइनस 2b बचा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस b आ रहा है, तो यहाँ पे भी a माइनस 2b बचा, सो a माइनस 2b, और दूसरा क्या बचा 2a माइनस b, सॉरी 2a माइनस b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ a इज ग्रेटर देन a माइनस 2b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और 2a माइनस b इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, है ना, और a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी अपनी 5 की पावर x, 2 इंटू 5 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना होना चाहिए b, यानी 2 की पावर x से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए
ए है 5 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक कंपैरिजन अगर मैं कह सकता हूँ तो क्या ये ऑलवेज होगा, अगर मैं लॉग ले लूँ उससे यूज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं अपन, इसको लॉग लेके यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं समझाता हूँ कैसे ये लॉग का काम करेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5/2 की पावर x इज ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल टू 2, है ना। तो इसको बोल दूंगा 2.5 की पावर x। तो यहाँ ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x लेस होना चाहिए log ऑफ 2.5 वैल्यू 2, क्योंकि ये 2.5 है, एंटी लॉग सिस्टम जाएगा। ठीक है ना, एंटी लॉग सिस्टम बना हुआ है, लॉग सिस्टम बनेगा तो क्या होगा, बेस ही आएगी, वैल्यू ही आ जाएगी log 2.5 2। सेम एज अगर मैं यहाँ पे करूँ 5/2 की पावर x, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, ये होनी चाहिए बड़ी बड़ी होनी चाहिए log 2.5 वैल्यू 1/2 से। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 5/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी समझाया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी पूछा जाए हम किसका यूज करते हैं, ग्राफ का। ग्राफ के अलावा किसी और सिस्टम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, एंटीलॉग सिस्टम लगा दूंगा, x+5 क्या होगा 2 की पावर 6 - x, दोनों के ग्राफ बना दूंगा। ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यहाँ -5 और यहाँ पे 5 और ये मिला दिए और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ये 2 की पावर a - x है एक तरह से, है ना, a की पावर -x डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, एक पॉइंट पे कट करना है ओनली, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज आंसर। ठीक है, बाकी लॉजिकली एक्सरसाइज 1.2 में सारे ऐसे ही क्वेश्चन है आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाता है। एक्सरसाइज 1.2 कॉन्सेप्चुअल वाली है, सिंगेज सीरीज की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए, तभी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हमने इस एक्सपोनेंशियल्स का बहुत यूज करा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क आपका फिक्स हो गया एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए बाय बाय।